बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करें, ये लिखा हो फिर भी वही कुछ करना होता है, या फाइंड द प्रोडक्ट फिर भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4 को 4 से यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्योंकि एक छोटा नंबर है मैं ज़बानी इधर कर लेता हूँ। 4 4 द 16 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, ये आंसर आ गया। इस तरह 7 4 द 28 28 और दोनों के सेम साइन हो तो प्लस का साइन आएगा। तो इसका ये प्लस लिखना साथ जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए साथ लिख रहा हूं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये बिल्कुल 100% ठीक है। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 द 12 और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब ऐसा 8 3 द 24 और इनके सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। अब 9 2 द 18 डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 द 42 सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। अब 6 1 द 6 डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब ये 3 नंबर हैं। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा फिर उसके आंसर के साथ तीसरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 3 1 द 3 और 3 4 द 12। तो अगर आप इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो पहले 2 को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे करके। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इस तरह करके स्टेप शो कर देने हैं। 3 1 द 3 और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको +4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 4 द 12 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह करके आप लोगों ने वर्किंग कर लेनी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ये नंबर छोटे हैं तो मैं ऐसे आपको मेन कंसेप्ट इसका समझा रहा हूँ साइनों का। तो अब इसमें देखें जो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव कितनी मरतबा आ रहा है? 1 मरतबा आ रहा है। ए का मतलब ऑड मरतबा आ रहा है। ऑड मरतबा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस का साइन रहता है। अब इनको आप चारों को मल्टीप्लाई कर लें। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 44 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया 352 आ गया। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव का साइन कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 2 होता है इवन टाइम। तो इवन टाइम नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो प्लस का साइन बन जाता है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें। 6 2 द 12 12 2 द 24। अब नेगेटिव के साइन क्या करें, कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ? 1 मरतबा। अगर 1 मरतबा मीन के ये और टाइम ही है तो नेगेटिव का साइन ही रह जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 3 7 द 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। तब इसमें नेगेटिव का साइन कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2। ये मीन कि इवन मरतबा नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस का साइन बन जाता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 द 10 10 3 द 30। इसमें नेगेटिव का साइन कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3। और टाइम अगर नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 4 1 द 4 4 2 द 8 8। इसमें नेगेटिव का साइन एक दफा ही आ रहा है तो मीन और टाइम ही है, तो और टाइम आ रहा हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 3 द 6 6 2 द 12। नेगेटिव का साइन इसमें 2 टाइम आ रहा है। अगर 2 टाइम आ रहा हो मीन के इवन टाइम आ रहा हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 द 21 21 2 द 42। तो अब इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है 3 टाइम। 1 2 3 मीन और टाइम। अगर और टाइम आ रहा हो ना ताक मरतबा नेगेटिव का साइन आ रहा हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड ईच मिसिंग इंटीजर्स। इसमें कोई इंटीजर मिसिंग है, वो नहीं है, उसको आपने मालूम करना है क्या है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 आता है। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है। अब ये पॉजिटिव साइन आना चाहिए। पॉजिटिव साइन उस वक्त आता है जब दोनों के सेम साइन हो। यही पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव रहेगा, ये सेम साइन तो ये +6 आएगा। अब 42 को 7 से डिवाइड करें तो +6 आएगा। ये दोनों सेम आ जाएंगे क्योंकि सेम साइन होंगे ना तो प्लस का साइन। अब इसमें आज 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 आता है। 9 को 4 से। 9 4 द 36 होता है ना। अब नेगेटिव का साइन कैसे आता है? डिफरेंट साइन हो तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव 36। तो अब 36 को 9 से डिवाइड करें तो
36 को 9 से डिवाइड करो 4, तो अब ये सेम साइन है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, यानी +4। प्लस लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखिए तो अकेला भी नंबर हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव का साइन ही होता है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 होता है, 8 9 दा 72, लेकिन नेगेटिव का साइन भी लेके आना है हमने, वो कैसे आएगा, नेगेटिव का साइन आता है जब दोनों नंबरों के डिफरेंट साइन हो, ये प्लस है तो दूसरा हम नेगेटिव कर देंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे तो फिर हम यहाँ पे आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा। ये आ गया -9। अब 72 को 8 से डिवाइड करें तो 9 आता है, अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के है कि ये खाली जगह में ना दोनों का सेम ही इंटीजर आ रहा है। 28 को 7 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, दोनों के सेम साइन हो, चाहे प्लस के सेम हो चाहे नेगेटिव के सेम हो तो प्लस का साइन ही आता है, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आता है 7 को 4 से, 7 4 दा 28, और नेगेटिव के साइन के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही है, ये भी सेम हो गए। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 6 को 5 से, नेगेटिव के साइन के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। तो इस तरह 30 को 6 से डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है, तो सेम साइन हो तो प्लस का साइन ही आता है, तो ये भी यही +5, ये भी +5। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या सामने इंस्टाग्राम गुजर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड राइट। आपने ये स्मॉलर का, ग्रेटर का या इक्वल का साइन लगाना है, तो ये ऐसे लगाना मुश्किल है साइन, क्योंकि यहाँ पे लगाना है, ये वाली वैल्यू हमने अलग से सॉल्व करनी है, ये वाली वैल्यू हमने अलग से सॉल्व कर लेनी है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा साइन इसमें ग्रेटर है। लेकिन इसके कुछ और भी ट्रिक होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में तो वो चल जाएंगे लेकिन कुछ में नहीं चलेंगे, लेकिन बेहतर है कि मैं आपको समझा दूं। लेकिन इसमें एक आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में जो 0 होता है, 0 से जो छोटे नंबर होते हैं वो होते हैं -1 -2, और इस तरह काउंटिंग चलती जाती है। जिस तरह 0 से ऊपर नंबर होते हैं ना, 1 2 3 और ऊपर काउंटिंग चलती है लाखों करोड़ों, ठीक है ना, इस तरह 0 से नीचे भी काउंटिंग चलती है। जो नेगेटिव के नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो इसी तरह देखें कि जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, वो तो जो भी आंसर आएगा दोनों के सेम साइन है तो ये पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो लेकिन इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो इसका नेगेटिव का साइन आएगा। ये समझ आ रही बात, ये दोनों नेगेटिव के साइन है तो जब सेम साइन हो तो प्लस का साइन आएगा, आंसर जो भी आए साइन उसके साथ प्लस का आएगा। लेकिन जब ये दो डिफरेंट साइन हो डिवीजन में तो डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव का नंबर होता है, जो भी होगा पॉजिटिव का नंबर हमेशा नेगेटिव के नंबर से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा ग्रेटर की तरफ, यानी कि जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ हमने इसका जो बड़ी साइड है उसकी तरफ कर देनी होती है। तो अब इसमें देखें कि इन दोनों को सॉल्व करें, इसमें नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आंसर जो मर्जी आए, हमने सिर्फ साइनों को देखना है। इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव है, डिफरेंट साइन हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। और इधर देखिए इनको डिवाइड करने से जो मर्जी आंसर आए, लेकिन हमें साइन को देखना है। लेकिन डिवाइड करने की जरूरत यहाँ नहीं है ना, एक्चुअली हमें सिर्फ साइन पुट करना है ये वाला। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों सेम साइन हो डिवीजन में या प्लस में तो प्लस का साइन आता है। तो हमें पता है कि एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव का नंबर ग्रेटर होता है। तो जो साइड बड़ी होगी ना उसकी तरफ इसका ये बड़ी साइड उस तरफ कर देनी होती है। अब इसमें देखिए ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का, दोनों सेम साइन हो डिवीजन में तो प्लस का साइन आता है। इसका प्लस का नंबर आएगा जो भी आएगा, बहरहाल वो नंबर लाने की लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों के डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का आंसर आएगा जो भी आएगा। या एक आंसर आपको कर ही दूं तो यहां से मैं दावा हो जाता है कि पॉजिटिव का नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ इसका फेस कर देंगे। अगर इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9 होता है,
15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 होता है। देखिए ये नंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने सिर्फ ऐसे ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ साइन पुट करना होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम नंबर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ये दोनों के डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। तो इसके इस तरफ ये पॉजिटिव नंबर जो भी है, इस तरफ नेगेटिव का है, तो हमेशा पॉजिटिव का नंबर ग्रेटर होता है। अब इसमें देखिए 20 ये दोनों के 25 को, अब यहाँ पे दोनों साइडों पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत पेश आएगी। 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आता है, दोनों के डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों के डिफरेंट साइन है, तो नेगेटिव का साइन 4 to the 8, ये नेगेटिव का 5 है और ये नेगेटिव का 8 है। तो नेगेटिव नंबर देखने में जितना छोटा होता है ना, जैसे ये -1, -2, -3, -4, इस तरह नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये समझो गहराई में जा रहे हैं। 0 समझो जमीन का लेवल है, जैसे जैसे नेगेटिव का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम जमीन की तरफ नीचे को जा रहे हैं। तो नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है ना, उतना ही वो छोटा होता है। तो अब इसमें -5 और ये -8, तो माइनस का जो 8 है ना, ये छोटा नंबर होता है और नेगेटिव का 5 ग्रेटर होता है। नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा नंबर होता है, तो इसमें ये नंबर ग्रेटर है, इसकी तरफ हम इसका फेस कर देंगे। अब इसमें देखिए कि ये दोनों का सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आएगा, ये भी दोनों के सेम साइन है, ये प्लस का साइन आएगा। अब जब साइन सेम आ जाए तो फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 30 को 5 से डिवाइड करें तो 30 को 5 से डिवाइड करें तो 6 आंसर आता है। इस तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो फिर भी 6 आता है, ये भी +6 है, ये भी +6 है, तो इसमें इक्वल का साइन आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। एक तो यह है कि इन इंटीजर्स को डिवाइड करना है, एक बात तो ये है, और उसके बाद और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन भी लिखनी है। तो कैसे अभी हम देखते हैं। अब देखिए 28 को 24 को जब हम डिवाइड करेंगे, अगर नेगेटिव का साइन हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर में लिख लें, ठीक है। 24 को 6 से हम डिवाइड करें तो आता है आंसर 4, और अगर डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का 4 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन ये बनेगी कि किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, इन दोनों को। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह हमने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे अभी इसमें एक डिवीजन की क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन है, सेम उसी तरह ही है ये। तब हम इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 24। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन है। इक्वेशन वो होती है जो इक्वल के साइन के साथ। इसी तरह अब हम इसको कर लेते हैं, -18 डिवाइडेड बाय 3। हमने डिवाइड क्या कहा था ना, पहले इनको डिवाइड कर लेना है। इनको 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की जो इक्वेशन बनानी है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -6 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 18। डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है ना, वही वाला नंबर आना चाहिए जो उन्होंने दिया हुआ है। अब इन दोनों को देख लें, -35 डिवाइडेड बाय -7। 35 को 7 से डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है, और सेम साइन हो तो प्लस का 5। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, -7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, इन डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन ही आएगा, 7 5 द 35। ये मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन बन गई। अब 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 को 5 से डिवाइड करें तो 8 आंसर आता है, सेम साइन हो तो प्लस का ही। तो अब मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन में आएंगे तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। 8 5 द 40, हमें प्लस ही ले जाना चाहिए था, इसलिए दोनों के सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव का 40 आ जाएगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।